फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड थी सर हमें लाइव कुछ टॉपिक पढ़ा दो, कुछ बच्चों की डिमांड थी आप में से सर हमें कुछ लाइव ऐसे टॉपिक पढ़ा दो, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो वे टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लाइव क्लास में पढ़ा दे रहे हैं। तो 4 से 5 टॉपिक आपके जनगणना है, खनिज है, उद्योग है, एक आपके कृषि आंकड़े हैं, कृषि के आंकड़े जैसे कृषि के प्रकार तो मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन आंकड़े जो कृषि से संबंधित हैं ये, और एक जो है करंट अफेयर का जो क्लासें हैं, करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स में भूगोल के करंट भूगोल में ना, जैसे कोई आपकी ये आपकी जो बनी है रामसर साइट्स बनी है, उस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना? ये 5-6 टॉपिक हैं जिनमें भाग का से चर्चा करूँगा, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं सबसे पहले जनगणना 2011, ठीक है ना? तो बिहार के संदर्भ में जनगणना बिहार जनगणना 2011, बिहार जनगणना 2011, बिहार जनगणना 2011, ठीक है ना? और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है याद चीज़ें करवा दी जाएँ, ठीक है ना? आपको चीज़ें मैं याद करवा दूँ, ये मैं प्रयास करूँगा, ठीक है ना? ये नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने जसवंत सर की क्लास के नोट्स लिए हैं, ठीक है ना? तो उनकी क्लास से मैंने नोट्स लिए हैं और उनकी क्लास के जो नोट्स हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मेरे अपने नोट्स हैं तो वो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मेरे पास अपडेट हालाँकि जनगणना में तो अपडेट होता नहीं है, वो तो 10 साल 15 साल बाद ही होता है ना? 10 साल बाद होगा अपडेट तो, लेकिन फिर भी चूँकि मेरे नोट्स की वजह मुझे लगा कि सर से मैं नोट्स ले लूँ, कुछ-कुछ अगर ऐड करने की गुंजाइश होगी मैं ऐड कर दूँगा, नहीं तो लगभग वही कंटेंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ये मैं पहले बता देता हूँ तुम्हें, है ना? तो ये देख लो आप। अब हम बिहार की जनगणना पर आते हैं। भारत की जनगणना के संदर्भ में बात कर चुके हैं। बिहार में निवास करने वाली कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या ना, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ तो बिहार के संदर्भ में राज्य की कुल जनसंख्या वो कितनी है? राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का, है ना? कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का ये कितना है? कुल जनसंख्या का 8.6% है, 8.6% है, 8.6%। बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 10 40 99 452 ध्यान रख लो एक बार, 10 40 99 452, 10 40 99 452, ठीक है ना? तो 10 40 99 452, ठीक है ना? 10 40 99 452, 10 40 99 452, ध्यान रखना, 10 40 99 452, 10 40 99 452, ठीक है ना? 10 40 99 452 या इसको लिख सकता है 10.42 करोड़ लिख सकता है ना, 10.42 करोड़ लिख सकता है, 10 करोड़ 40 लाख 99 452 है ना? 10 40 99 452, ध्यान रखिएगा, 10 40 99 452 भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो ये 8.6%। आप सुनो, ये जो 10 40 99 452 है या फिर इसको आप 10.42 करोड़ बिहार की जनगणना में देखोगे तो बिहार की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग आधा है ना? तो या फिर आप कह दो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बिहार से डबल है, ये भी कह सकते हैं। यूपी प्रथम स्थान है जनगणना के मामले में, ठीक है ना? और यूपी और महाराष्ट्र के बाद यूपी महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान है ना? तो यूपी महाराष्ट्र के बाद हम जनसंख्या की जो जनसंख्या है उसमें यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान है। यूपी व महाराष्ट्र के बाद यूपी महाराष्ट्र है ना? यूपी महाराष्ट्र के बाद बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में। जहां जनसंख्या में तीसरा है तो वहीं क्षेत्रफल में बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा स्टेट है, 13th सबसे बड़ा है, ठीक है ना? तो 13वां सबसे लगभग 94,100 के समथिंग पड़ता है, 43 के आसपास पड़ता है। ये बिहार का क्षेत्रफल है, जो राज्य जनसंख्या में तीसरा है, वह क्षेत्रफल में 13वां स्टेट है। तो 13 आप याद कर ले, 13 क्षेत्रफल में 13, जनसंख्या में 3, 10 40 99 452 बिहार की कुल जनसंख्या है। 10 40 99 452 मेरे साथ बोलते रहो, 10 40 99 452 5.42 करोड़ इसमें पुरुष है। इसमें पुरुष जो संख्या है वो पुरुष कितने हैं? तो पुरुषों की बात करेगा तो पुरुष जनसंख्या की बात करेगा तो पुरुष जनसंख्या की बात करेगा तो वो 5.42 करोड़ है ना? तो ये 5.42 करोड़ है, 5.42 करोड़ है, 5.42 करोड़ कह दो। इसको आप ऐसे ना कहो तो 5 करोड़ 42 लाख 78 हज़ार है ना? 5 करोड़ 42 लाख 78 हज़ार, 5 करोड़ 42 लाख 78 हज़ार 157 है ना? 157 ये है, इसको आप ये याद कर लोगे तो भी ठीक है। और महिलाएं 4.98 करोड़ है, तो महिला जो जनसंख्या है वो महिला जनसंख्या, ये बिहार की महिला जनसंख्या कितनी आती है? बिहार की महिला जनसंख्या तो ये आपकी आती है कितनी? तो ये आती है 4.98 सीआर, इसको कह दो 4.98 करोड़ बिहार की महिला जनसंख्या है 4 करोड़ 98 लाख। देखो आप समझो इस बात को, ये वाली डेटा याद करने में आपको बहुत मतलब दिक्कत आएगी, ठीक है ना? ये बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आप मेरी बात को समझो कि तो ये बात आप समझो कि आप इसको ऐसे याद कर लोगे ना 5.42 करोड़ तो थोड़ा सा याद रह जाएगा, है ना? और ये 4.98 सीआर तो इसको ऐसे याद कर लोगे 4.98 तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है ना? ये थोड़ा-सा आसान पड़ेगा, ठीक है? ये थोड़ा आसान पड़ेगा याद करना। तो 10 40 99 452 कुल है, 10 40 तो 10.40 करोड़ बिहार की जनसंख्या है, 10.40 करोड़ बिहार में कुल जनसंख्या। इसमें से 5.42 पुरुष हैं और बाकी जो शेष बच गया वो क्या है आपकी? वो आपकी प्रतिशत वाला राज्य है। मैंने आपको पीछे लिखवाया है, ये चीज़ मैंने जब भारत की जनसंख्या की बात करी तो उसमें वहाँ पर अपनी 72 कौन आता है? बिहार ही आता है, ठीक है ना? तो इसमें ग्रामीण जो संख्या है, वो ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी आती है, वो ग्रामीण जो जनसंख्या है ना, उसके ऊपर अगर बात करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या पर बात करते हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या पर बात जब करेगा, तो देखो एक बार, ग्रामीण जनसंख्या बिहार की ये है आपकी 88.7% है, 88.7% है, ठीक है ना? 88.7% ये है, तो 9 करोड़ 23 लाख, है ना? लगभग 9 करोड़ 23 लाख के आसपास है ना? तो टोटल जो है वो कितनी है? 10.40 करोड़ है, तो 9 करोड़ 23 लाख हमारे पास बिहार के अंदर जो है, ये बिहार में जनसंख्या है ग्रामीण 9.23 करोड़, इसको आप ऐसे 9.23 करोड़, जो कुल जनसंख्या का 88.7% है। और बाकी रही बात उसकी ग्रामीण की रही, नगरीय की रही, तो वो कमी है 1.17 करोड़, है ना? तो 9.23 करोड़ 9.23 सीआर और यह है कुल जनसंख्या का। कुल जनसंख्या का कितना है? कुल जनसंख्या का 88.7 है, कुल जनसंख्या का 88.7%, कुल जनसंख्या का 88.7% का 88.7% आपका 88.7% आता है, ठीक है ना? कुल जनसंख्या 88.7 है। और नगरीय जनसंख्या की बात करेगा, नगरीय जनसंख्या तो नगरीय जो जनसंख्या है ना, वो नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो नगरीय जनसंख्या कितनी है? यह आपकी आएगी 1.17 करोड़ आएगी। देखो अपने पास 10.40 है बेटा, 10.40 में से आप देख लो 9.23 बचेगा 1.17 करोड़, तो यह जो 1.17 करोड़ है, यह बिहार की कुल जनसंख्या का 11.3% है। कुल जनसंख्या का 11.3% है, कुल जनसंख्या का 11.3%, कुल जनसंख्या का 11.3% है, 11.3% है, कुल जनसंख्या का 11.3% आपको आती है, 11.3% आपकी आती है। अब ध्यान दीजिएगा कि बिहार की जो बाल जनसंख्या है, शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, तो ये हमारी आती है कितनी? तो ये हमारी 19 करोड़ और 23 लाख, सॉरी 19 करोड़ नहीं है यार,
1 करोड़ 91 लाख, 1 करोड़ 91 लाख। तो कुल जनसंख्या में जो शिशु जनसंख्या है ना, शिशु या बाल जनसंख्या, बाल या 0 से 6 वर्ष की कुल जनसंख्या है। तो इसकी अगर बात करेगा तो ये वाली जो कुल जनसंख्या है ना, ये कितनी है? तो 1.19 करोड़ है। 1.19 करोड़ आपकी आती है 1.19 सीआर। 1.19 करोड़ आपकी ये कुल जनसंख्या आएगी, है ना? 1.19 करोड़ आएगी, ठीक है ना? 1.19 करोड़ आएगी, 1.19 करोड़ आएगी, ये कुल जनसंख्या इतनी है, ठीक है ना? ये कुल जनसंख्या इतनी है। अब सुनो आप, ये तो बात हो गई आपकी यहाँ पर, इतनी बात तो ये हुई। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, तो अगला उसमें चलोगे आप, तो मेरे भाई सुनो एक बात अगली बात पे आप चलो, कुल जनसंख्या वाले जो जिले, है ना? सर्वोत्तम जनसंख्या वाले जिले। एक तो पै से बनता है कौन सा? पटना, है ना? पू से बनता है पूर्वी चंपारण, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी चंपारण। तो जाएंगे पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, कौन सा हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा मधुबनी, है ना? तो ये हो गया। अब देखो पटना जो है, पटना की जनसंख्या 58 लाख, है ना? पप्पू मुमताज गया, हाँ पप्पू मुमताज गया, हाँ पप्पू मुमताज के पास गया, ऐसे याद कर लो ना, पप्पू मुमताज के पास गई, अभी भी क्रिएट हुई है, ठीक बहुत बढ़िया काम हो गया ये तो, ना? तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 58 लाख है, 58.38 लाख, 58.38 लाख, 58.38 लाख। देखो इतने सारे आंकड़े याद करना बहुत टफ टास्क है। अब भाई देखो तुम्हारे पास नोट्स है, तुम अगर वैसे लिखना चाहो 58,38,465, तो वो याद कर सकते हो तुम पूरा, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आप याद करो तो, है ना? और वैसे नहीं करो तो फिर देखो ऐसे शॉर्ट में याद करना ही है। तो ये 50.99 लाख है पूरी चंपारण, 50.99 लाख है, ये इतना लाख है, ठीक है ना? दो तो कम से कम मिनिमम एटलीस्ट याद रहना चाहिए ना। मुजफ्फरपुर की 48 लाख है ना? मुजफ्फरपुर की 48 लाख। अब सबसे कम जनसंख्या में देखो ये जो है, ये अवरोही क्रम है, अवरोही या घटता क्रम, है ना? घटता क्रम है। और ये आप देखोगे तो ये आपके 38 जिलों में सबसे छोटा है ना, तो ये आरोही क्रम है या इसको बढ़ता क्रम, आरोही या बढ़ता क्रम पूछ लेना। तो आप याद रखना पप्पू मुमताज गया, है ना? तो पै से पटना, पू से पूर्वी चंपारण, मुंह से बनता है मुजफ्फरपुर, मै से बनता है मधुबनी, गया से गया बनता है। तो सबसे छोटा आपका कौन सा है? तो सबसे छोटा शेखपुरा। फिर शेखपुरा में शिव जो है अलग जगाई, शेखपुरा में भगवान शिव ने अलग जगाई, है ना? तो अलग हो गया, बैठ गया ना? तो आप ऐसे याद कर लो। ट्रिक इसकी बता दूं, ये लो बना लिया, ट्रिक बना ली भाई, तुम्हारे पास ट्रिक बना पे आ गया शेखपुरा, जिले आपके आ जाते हैं, ठीक है ना? बताओ मजा आएगा। हम यूट्यूब से पढ़कर बिहार पुलिस के एग्जाम दिए, लगा आराम से निकल जाएगा, लेकिन रुपया लगेगा, लगातार पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि कभी नहीं निकलेगा। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? है भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रेस्पॉन्स करो आप, बहुत अच्छी बात है ना? इसी तरीके का रेस्पॉन्स दें, आपसे यही उम्मीद रहेंगी, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगर हम चलते हैं बेटा, तो अब आती है जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है ना? जनसंख्या वृद्धि दर 25.4, भारत की जहाँ 17.7 है, बिहार कितनी है? 25.4 है। तो जनसंख्या 25.4 जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है ना? तो जनसंख्या वृद्धि राज्य की कितनी है? राज्य की 25.4 जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है? तो मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कौन सा आता है? तो भाई सबसे पहला एक आता है, एक नंबर पे आपका जो आता है, वो एक नंबर पे कौन सा आता है? एक नंबर पे कौन सा आता है? 3 मैं 4 आपको लिखवा देता हूँ ना। तो एक नंबर पे आता है मधेपुरा 31.2%, मधेपुरा के बाद अररिया, मधेपुरा आता है, मधेपुरा कितना है? 31.2% है, 31.2% है। दूसरा कौन सा आता है? अररिया आता है। तीसरा कौन सा? लखीसराय आता है, सॉरी 2 नंबर पे किशनगंज, 3 नंबर अररिया, है ना? 3 पर अररिया, 2 नंबर किशनगंज है। 3 नंबर पर आएगा अररिया, 4 नंबर पे आपका आता है कौन सा? खगड़िया आता है ना? तो खगड़िया आता है, खगड़ी। 3 कम से कम एटलीस्ट आपको याद रखने हैं, 3 याद रखने हैं, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ वाले जिले पड़ते हैं। फिर आप देखोगे बेटा दूसरे इधर, इनमें आप अगर अवरोही क्रम देखोगे, है ना? इनमें आप अवरोही क्रम देखोगे तो सबसे कम गोपालगंज 19.2, है ना? तो 19.2 गोपालगंज है ना? गोपालगंज 19.2 आता है। गोपालगंज कितना आता है? 19.2% है। देखो जो बिहार का सबसे कम गोपालगंज है, ये सबसे कम बोला है ना, ये भी भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर से कुछ ना कुछ आगे, है ना? फिर एक आता है दरभंगा, मुंगेर, है ना? दरभंगा आता है, मुंगेर, है ना? मुंगेर आता है, 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 दरभंगा आता है, मुंगेर आता है। एक आपका रोहतास भी आता है इसमें, रोहतास आता है, है ना? रोहतास आ गया। एक आपका कौन सा हो गया? रोहतास हो गया, ठीक है? एक रोहतास हो गया। तो न्यूनतम जो जनसंख्या में आएगा तो गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर और एक आपका कौन सा है? रोहतास, मुंगेर और रोहतास, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये जो आपका आएगा, ठीक है? सर कटिहार का कितना है? नहीं पता है मुझे भी कितना कटिहार का, ठीक है ना? तो आप कटिहार के अगर हैं तो पूछ रहे होंगे, हो सकता है कि नहीं? तो मुझे इस समय नहीं पता है कटिहार कितना है, लेकिन जो सबसे कम और सबसे अधिक वाला है और एक औसत वाला है ना? तो एक औसत वाला, ये आपको याद रखना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व आप सभी जानते होंगे, बिहार हाईएस्ट पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बिहार की ही मिलती है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, हाँ सर आज पूरा बिहार देख रहे हैं आप? अरे मैं बिहार बहुत पहले देख चुका हूँ, 4 साल 3 साल तक मैं पढ़ा है बिहार, जो कि मेरे भाई आज तक थोड़ी ना है। आपको क्या लगता है? क्लास समझ में नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, आप कह सकते हैं नहीं उपयोग करें, अल्टीमेट गोल, ठीक है ना? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य घटना होती है जब किसी को सांप काटता है तो उसको सर्पदंश बोलते हैं, है ना? दरभंगा, ठीक है ना? अच्छा, 4 नंबर आप याद कर लो, चौथा है वैशाली 17-17, ये याद रखना डेटा। वैशाली याद रखना 17-17, वैशाली का पेपर में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैशाली का पेपर में आ सकता है, वैशाली जिले का जो है कितना है, ये क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व, है ना? जनसंख्या घनत्व, है ना? जनसंख्या घनत्व में ट्रिक याद आता ही नहीं है। अरे तो मैं हद है मत बावड़े बच्चे हो, मैं कह रहा हूँ ट्रिक एक भी याद मत करके जाओ ट्रिक एग्जाम में। अरे याद कर लो ट्रिक के मतलब ट्रिक को भूल जाओ, फिर वो याद हो जाएगा एक बार में, फिर वो याद रह जाएगा, याद रहता है। मैं ट्रिक हमेशा थोड़ी याद रखनी होती है, ट्रिक को तो एक बार याद कर लो ट्रिक से, बस एक बार भूल जाओ, बस याद करके। बांका, कैमूर, जमुई और बांका, है ना? कम से कम 3 याद जरूर करने। 488 568, 488 568, ये 488 568, बस 2 बहुत याद करना। बांका, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, एक याद कर लो खाली, तो काम चल जाएगा, है ना? चौथा है पश्चिमी चंपारण।
पश्चिम चंपारण और भी देखोगे तो फिर और तो याद करते रहो, जितना आप याद कर कैपेसिटी तुम्हें कितनी है ना, तुम लगा दो तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता याद करने का। मैं तो आपको 4 ही बता रहा हूँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ 3 याद कर लो, तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा। 3 में भी खाली काम चला सकते हो चलाओ, कम से कम याद करके काम चलाओ, है ना? ताकि याद करने का माल मसाला कम होगा, एफर्ट कम लगेंगे, बाकी चीज़ों के ऊपर जो है आप समय दे पाओगे ना। हाँ, कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण, रोहतास, समीक्षा, बेटा इसको ये बच्ची तो भाई पढ़ने वाली लगती है मुझे, तब याद है इसको, है ना? चलो। अब देखो, अब बेटा आप सुन लो एक बार, अब आते हैं लिंग अनुपात, है ना? अब आते हैं किस पर? लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, बिहार का लिंग अनुपात कितना है ना? तो बिहार में लिंग अनुपात की आप बात करोगे, तो जैसे याद कर लो 918 बड़ा हुआ, ये अच्छी बात है। ये ज़्यादा होना भी चाहिए और ये ज़्यादा है भी बिहार का शिशु लिंग अनुपात, क्योंकि यही बच्चे कल अनुपात वाला, लिंग अनुपात वाला, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर ये सब पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो देखो सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ का है? सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला, देखो सबसे अधिक लिंग अनुपात में आरोही क्रम और आरोही क्रम ऐसे याद करना है। गोपालगंज हो गया आपका, गोपालगंज, ठीक है? गोपालगंज कितना है? 1021 है, एकमात्र पे 1000 ज़्यादा है। 988 है सिवान का, सारण का, और ये आप जिले देखोगे ना तो ये गोपालगंज, सिवान, सारण यूपी से संलग्न जिले हैं। गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है ना? किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज, ठीक है ना? गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज, ठीक है ना? किशनगंज है, ध्यान रखना। गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज, एक आप जरूर याद रखना 988, इसको भी आप याद कर लेना, सिवान को भी। गोपालगंज को जरूर याद रखना है, एकमात्र जो 1000 से ज़्यादा है। किशनगंज सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला है, किशनगंज सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला। तो सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात किसका है? किशनगंज। तो सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला पड़ता है, तो ये सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला पड़ता है, बाल लिंग अनुपात वाला जिला पड़ता है, लिंग अनुपात वाला जिला पड़ता है, लिंग अनुपात वाला जिला पड़ता है, सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला पड़ता है, ठीक है ना? सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला पड़ता है कौन सा? जिसको बोलते हैं कौन सा? किशनगंज बोलते हैं, ठीक है ना? किशनगंज बोलते हैं, ठीक है ना? किशनगंज बोलते हैं। सुनो, अब न्यूनतम में अगर आप जाओगे सबसे कम में, तो न्यूनतम में आप अगर नाम लो तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, है ना? मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। एक आपका आता है जिसका नाम है शिवहर, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और शिवहर। मुंगेर है, अब सबसे कटिहार, किशनगंज, कटिहार 2 कम से कम याद करने हैं। किशनगंज, कटिहार, और एक आपका है जिसको बोलते हैं वैशाली और पटना, है ना? किशनगंज, कटिहार, वैशाली, पटना, किशनगंज, कटिहार, वैशाली, पटना। तो सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात, सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात, सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात, है ना? इसमें एक नंबर आपका कौन सा है? किशनगंज, फिर कटिहार है, किशनगंज है, 935 है औसत बाल लिंग अनुपात अनुपात। इसमें आप देखोगे तो न्यूनतम बाल लिंग अनुपात में वैशाली, पटना, वैशाली और एक कौन सा है? पटना, वैशाली, वैशाली और पटना, वैशाली और पटना, वैशाली और एक कौन सा है? पटना, वैशाली और एक कौन सा है? पटना, वैशाली और पटना, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर के आपका मामला है जो कि बाल लिंग अनुपात। अब कुछ बातें हैं ट्राइब्स, जनजातियाँ और कुछ-कुछ छोटी-मोटी बातें और हैं इसके संदर्भ में, वो आपको बता देंगे। 5 मिनट गैप इसलिए ले रहा हूँ, पहले छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक तो तुम्हारी भी अगली क्लास होगी नेक्स्ट मुझे लगता है, और एक जो है मेरी भी जो 3 बजे क्लास है। कल अभी तो मैं किसी के यहाँ अंतिम संस्कार में चला गया था, तो मैं थोड़ा रिटर्न होने में लेट हो गया नहीं? हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल-चाल है? सब बढ़िया हो? तो मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करें, अपनी क्लास शुरू करते हैं, और आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम जनगणना पॉपुलेशन की संख्या की अगर बात करोगे, तो सबसे कम, अरे यार हाँ, अनुसूचित नहीं, रुको। नहीं, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जनजाति, ये सर्वाधिक वाले हैं, ये सर्वाधिक है ना? ये सर्वाधिक है ना? सर्वाधिक, ठीक है? सर्वाधिक, ये सर्वाधिक, सर्वाधिक संख्या, अरे यार, अपन तो कुछ और ही पढ़ गए। सर्वाधिक संख्या, सर्वाधिक संख्या, सर्वाधिक संख्या, ठीक है? और अगर आपसे कहे कि एससी की न्यूनतम जनसंख्या, एससी की न्यूनतम जो जनसंख्या है, वो न्यूनतम जनसंख्या शिवहर के अंदर मिलती है। देखो पटना सबसे ज़्यादा, एक नंबर तो आपको याद रखना ही रखना है, एक और लास्ट, सबसे पहला सबसे अंतिम, शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल, है ना? तो शिवहर, शिवहर एक आपका आता है, शिवहर, एक आपका आता है किशनगंज, एक आपका आता है किशनगंज, एक आता है किशनगंज, शिवहर, किशनगंज। इसके अलावा एक आपका आता है कौन सा? शेखपुरा, और शेखपुरा के अलावा अरवल, है ना? एक आपका शेखपुरा है, शेखपुरा है, और एक आपका कौन सा है? अरवल है, अरवल, ठीक है ना? तो शिवहर जो है ये आप पाओगे 38 नंबर पे ना, ये 38 पर है, ये 37 पर है, ये 36 पर है, 38 ही है ना? और ये 35 पर है, तो ये 35 पर है। ये कुल मिलाकर के आपके जिले आएँगे एससी के अंतर्गत आपके आ जाते हैं, एससी में। अब एसएमई, चंपारण, शिवरी, तो न्यूनतम एससी व एसटी वाले जो आपके आते हैं, वो आपका कौन सा आता है? शिवहर आता है। तो न्यूनतम एसटी जनसंख्या, ये तो सर्वाधिक वाले, ये तो आपके सर्वाधिक वाले, सर्वाधिक, है ना? सर्वाधिक एसटी, ठीक है ना? सर्वाधिक एसटी, ठीक है ना? ये तो ये है जिले आपके 1, 2, 3, 4, 5। न्यूनतम एसटी जनसंख्या, न्यूनतम एसटी जनसंख्या, और न्यूनतम एसटी जनसंख्या में ये भी आपका कौन सा आता है? तो ये भी आपका आता है शिवहर आता है, शिवहर सबसे पहले आता है, शिवहर आता है। शिवहर जो सबसे कम है, इसके बाद शिवहर के बाद में अरवल है, खगड़िया है, शेखपुरा है ना? अरवल है, अरवल के बाद कौन सा है? शेखपुरा है, अरवल है, शेखपुरा है, शेखपुरा है, शेखपुरा है, शेखपुरा के बाद में कौन सा आएगा? आपका खगड़िया आएगा, 35 आता है, ऐसे। आरोही क्रम, वही कौन सा है? आरोही। तो लिखने में नहीं बन रहा है, करता है 61.8% है। तो है। तो पुरुष साक्षरता इसकी कितनी है? तो इसकी पुरुष साक्षरता आएगी कितनी? तो ये आती है आपकी 71.20 आती है। 71.20% मतलब अधिक पढ़े लिखे पुरुष हैं। महिला साक्षरता तो 51.50 है महिला साक्षरता। महिला पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर भारत में कहीं पर मिलता है, राजस्थान में मिलता है। तो वो 51.50% है। इसमें भी अंतर बहुत है। देखो 71 और 51 में लगभग 20 का अंतर है ना? तो लगभग 19 पॉइंट और समथिंग का जो है डिफरेंस आपको दिखेगा। ठीक है ना? लगभग 20 का अंतर है। लगभग 20 का अंतर 20 का अंतर लगभग 20 का अंतर है। जैसे 71.20 में से 51.50 घटाएँगे तो ये इधर जाएगा, 80 जाएगी, तो 80 बाई 1 जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? अरे! ये रोहतास सर्वाधिक साक्षरता भी जो पुरुषों की साक्षरता पढ़ा लिखा रोहतास से सबसे कम पढ़ा लिखा पूर्णिया है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले तो आप कहोगे सर्वाधिक
साक्षरता वाली जिले 337 आप याद करो 7337 प्रतिशत से भी अधिक है, ठीक है ना? और न्यूनतम में पूर्णिया केवल 51.08 न्यूनतम में पूर्णिया 51.08 न्यूनतम में पूर्णिया 51.08 ठीक है ना? पूर्णिया 1 नंबर पे आप क्या कर दोगे? पूर्णिया पूर्णिया जो पड़ता है 51.08 51.08 ठीक है ना? 51.08% है 51.08%। दूसरी बात पर आप जाओगे तो पूर्णिया में सीतामढ़ी, कटिहार है ना? सीतामढ़ी है, बेटा कटिहार है, कटिहार है, कटिहार है, सीतामढ़ी है, कटिहार है, कटिहार है, सीतामढ़ी है, कटिहार है। और एक आपका कौन सा पड़ता है? मधेपुरा पड़ता है। एक आपका पड़ता है कौन सा? मधेपुरा पड़ता है। सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर। ये आपके जिले इस प्रकार से आते हैं साक्षरता के मामले में, है ना? साक्षरता के मामले में, ठीक है ना? तो ये साक्षरता है। अब बिहार में कुछ आंकड़े हैं किसके संबंध में? तो ये बिहार के कुछ आंकड़े हैं जो कि है क्या है कम साक्षरता का? बस वही है साक्षरता का तो कम क्या है? एक तो क्या इसे चीज़ें जो है क्लास छोड़ दिए क्या? मुझे नहीं पता है। आपके पास में जो टीचर हैं, किसी भी समय एजुकेशन को बढ़ाओ। आप जो पीएचडी करेगा तब आपको पता चलेगा जनसंख्या, ठीक है ना? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या ये कहाँ की? तो इसमें आप चलोगे तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में 1 नंबर पे आप ये आपका सबसे कम आएगा, ठीक है ना? तो ये आपका शिवहर है, शिवहर सबसे छोटा है ना? भगवान शिव ने अरवल के सेक को लाखों दिए ना? मैंने एक ट्रिक बताई थी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे भगवान शिव ने अरवल के सेक को लाखों दिए। तो शिवहर, अरवल, शेखपुरा और लखीसराय ये बिहार के सबसे छोटे 4 जिले हैं, ठीक है ना? शिवहर है ना? अरवल आपका आ जाएगा अरवल दूसरा, नगरीय जनसंख्या में दूसरा कौन आता है? अरवल सबसे कम ये आरोही क्रम है। ये कौन सा है? अवरोही क्रम है, अवरोही। नहीं आरोही क्रम, ये वाला कौन सा है? आरोही क्रम, ये आरोही क्रम है, ये आरोही क्रम आएगा, ठीक है ना? आरोही क्रम आएगा और ये कौन सा है? ये आपका अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम है। आरोही क्रम, ठीक है ना? आरोही वाले कौन सा है? आरोही। 3 नंबर पे जो स्टेट आता है, वो तीसरा नंबर आता है कैमूर और खगड़िया। एक आता है शिवहर, अरवल के सेक को अरवल है ना? भगवान शिव ने अरवल के सेक को लाखों दिए। ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना? ये आपका आ जाता है, ये वाला आ गया, ठीक है? चलो और कुछ बचा है क्या इसमें? और कुछ बचा है, और कुछ बचा है, और कुछ बचा है, और कुछ बचा है। देखो मैंने कुछ इनपुट मेरी तरफ से जितना हुआ कुछ-कुछ चीज़ें मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दी हैं और मैंने सर का जो नोट्स था वो ले लिया था, उसमें से ही मैं रट के आया हूँ सारा, है ना? तो मुझे तो याद है। तो आरा के बारे में तो बिहार की जनजातियाँ, संथालों के बारे में क्या कहोगे आप? रूप से संथाल विद्रोह जो था ना, ये इसमें आपके आते हैं कौन? तो कान्हू और सिद्धू, है ना? तो ये 30 जून 1855 को जो है संथाल विद्रोह हुआ था और सिद्धू और कान्हू जो हम देखते हैं ना द्रौपदी मुर्मू नहीं पढ़ते हो आप? द्रौपदी मुर्मू पढ़ते हैं, तो इनसे संबंधित है, इन्हीं के उससे आते हैं हमारे राष्ट्रपति जो है मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू इनके इससे ही आते हैं इस समूह से आते हैं। 30 जून छोटी बात नहीं भाई, हैं? बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में सिद्धू है कान्हू मुर्मू मुर्मू के नेतृत्व में शुरू हुआ, नेतृत्व में शुरू नेतृत्व में ठीक है ना? सिद्धू, कान्हू, चाँद और 4 भाई थे ये, 4 भाई थे ये। सिद्धू, कान्हू, चाँद और अरे यार, यार नहीं बिहारी तो हूँ ही मैं, ठीक है 5 साल से यहीं का जो है नून खा रहा हूँ मैं, है ना? अरे यहीं के चावल चोखा दाल भात खा रहा हूँ, लिट्टी चोखा, तो मैं ठीक है मैं हूँ ही बिहारी तो आता तो हो ही लिया। लेकिन आप जसवंत की क्लास पढ़ सकते हैं रिकॉर्डेड है, उसके बावजूद भी तुम अगर ये पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत हाँ, अब ये रोहतास का जो इलाका है यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना? एक जनजाति गोंड, ना गोंड जनजाति, छपरा हो गया, इधर जो इलाका है छपरा छपरा, है ना? छपरा है, सारण है, भागलपुर क्षेत्र में निवास मिलता है। अप्रैल जो है ये गया और भोजपुर के इलाकों में मिलती है, ठीक है ना? और एक आप लिख दो कौन सी खैरवार, ये रोहतास में, खैरवार कहाँ मिलती है? रोहतास, है ना? रोहतास में कौन सी मिलती है? खैरवार जनजाति। तो ये खैरवार जनजाति मिलती है, खैरवार जनजाति भी यहाँ पर मिलती है, खैरवार जनजाति। तो खैरवार जनजाति भी यहाँ पर आपकी पाई जाती है, जाति भी यहीं मिलती है, ये मिलती है। रोहतास के अंदर मिलती है खैरवार जनजाति मिलती है, खैरवार। ये खैरवार जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है, निवास करती है। तो इस प्रकार की जनजातियाँ हैं, कुछ और जनजातियाँ जैसे कोरबा है, जैसे मुंडा है ना? मुंडा है, कोरा है, चेरा है, कोरा, चेरा, मुंडा, कोरबा, ठीक है ना? तो ये आपकी जनजातियाँ हैं, ये तमाम जनजातियाँ जो है आपकी आ जाती हैं, ठीक है ना? तो ये यहाँ तक आपका एक चैप्टर हो गया जनगणना। अब अगर पेपर पोस्टपोन नहीं होता तो मैं अभी आपको 15 मिनट और पढ़ाता, पेपर पोस्टपोन हो गया तो अगला टॉपिक कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अगला टॉपिक कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, ठीक है? ठीक है भाई, थैंक यू। कल पढ़ाते हैं। कल पढ़ा सकते हैं, कौन सा? खनिज जैसे टॉपिक भी बोल खनिज संसाधन और बिहार में इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको अपन बोलते हैं कौन सा? तो इसको बोलते हैं आपका हिमालय का शिवालिक की पहाड़ियाँ ये, शिवालिक का विस्तार है, शिवालिक का विस्तार है, शिवालिक का अब मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? अब अगर तुम नोट्स में लिखना चाहो तो आप नोट्स में लिख लेना, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और शिवालिक का दक्षिणी विस्तार है और यहाँ पर टर्शियरी चट्टानें मिलती हैं, टर्शियरी चट्टानें मिलती हैं, टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं, टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं, टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं, है ना? टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं, शिवालिक का दक्षिणी विस्तार, टर्शियरी चट्टानें मिलती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये जो आएगा ना ये वाला, ये आपका आता है, ये आता है तुम्हारा, ये विंध्य चट्टानें मिलती है,
विंध्याचल का विस्तार मैंने आपको पढ़ाया था बात भूगोल के अंदर भी। विंध्याचल का पूरा विस्तार कैमूर पठार है ये। तो विंध्यन चट्टानें, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। इस विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं क्या? इनमें मिलते हैं तुम्हारे खनिज, जिनको बोलते हैं कौन से? इसमें मिलता है चूना पत्थर, इसमें मिलता है बलुआ पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और क्या मिलता है इसमें? डोलोमाइट इन चट्टानों में मिलता है, ठीक है ना? और इस तरफ आप चलोगे तो इस तरफ आप भाई देखो वो जो नोट्स हैं तुम्हारे, तुम हाय हाय करते जाओ, करो तुम हाय जितना कर सकते हो करो। बावली पूछ, मैं कह रहा हूँ कि वो टोकरे चला गया घूमने के लिए यार, नहीं है वो 2-3 तारीख को मिलेगा, तो लिखे रहते हैं बावली पूछ, मजाक नहीं सच में, दिमाग खराब करके रखते हैं। मैप गलत गलत जा, मत बनाओ। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये सर गलत मैप है बिहार का, सही है पूरे बिहार में सबसे सही मानचित्र तो मैं बनाता हूँ, तुम कह रहे हो कि गलत है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, मैप खोल करके देखो, ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम बिहार के हो तो तुम कह दोगे गलत है? मतलब हम पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं मैप बना के, तो आज तक किसी ने नहीं कहा मैप गलत है, बिल्कुल गलत है। धारवाड़ धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज प्रमुखता से मिलते हैं, धात्विक खनिज प्रमुखता से मिलते हैं। सोना है, लोहा है, चांदी है, ये सब इस तरीके के मुख्य रूप से मिलते हैं, मुख्यता से मिलते हैं, ये प्राप्त है ना। इस तरफ ये जो आपकी चट्टान जो बचेंगे, ये वाला, इसको आप चलोगे तो ये आपका बिहार का मैदान है, बिहार का मैदान। ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आया, बिहार का मैदान, क्वार्टरनरी चट्टान है, क्वार्टरनरी क्रम की चट्टान है, क्वार्टरनरी क्रम की चट्टान है। और इन दोनों चट्टानों में क्वार्टरनरी और टर्सरी, इन दोनों के अंदर मिलते हैं कौन से खनिज? तो इसमें खनिज मिलते हैं, इसमें 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 मिलता है क्या? इसमें मिलते हैं आपके जीवाश्म खनिज मिलते हैं, जीवाश्म खनिजों की प्राप्ति, जीवाश्म खनिजों की प्राप्ति, जीवाश्म खनिजों की प्राप्ति होती है यहाँ से। ये बिहार में खनिज संसाधन को पढ़ना है तो इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक है, ये बिहार के अंदर खनिजों का, अगर आपको चाहते हैं कि आपको बिहार में खनिजों की अच्छी समझ हो तो आप इसको कम से कम सीख लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है। और ये अगर आपने सीखा तो आप मानिए कि आपकी एक कमांड, बेसिक कमांड बहुत अच्छी आपकी इस टॉपिक पर हो जाएगी, ठीक है ना? इस टॉपिक के ऊपर आपकी बेसिक कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया। लिखना चाह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो आप इसको, जल्दी लिखो इसको अगर आप लिखना चाह रहे हैं। आपका होता है इसका पश्चिम चंपारण का क्षेत्र आएगा, और दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है ये अधात्विक खनिज, जैसे आप बात करोगे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट के लिए काफी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना? और ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? तो सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन, कुछ आर्कियन चट्टानें बिहार में पाई जाती है, लेकिन गौण रूप से मिलती है, इसलिए चर्चा हम नहीं करते हैं। तो मुख्य रूप से कौन सी है सबसे प्राचीनतम चट्टानें? प्राचीनतम चट्टानें, प्राचीनतम अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, ध्यान रखना आग्नेय नहीं है, ठीक है ना? बिहार में आग्नेय चट्टानें नहीं मिलती हैं, आर्कियन चट्टानें होंगी वो आग्नेय होंगी, ठीक है ना? ये आपका जो है सबसे नवीनतम कौन सा है? सबसे नवीनतम चट्टानें इसी भाग में पाई जाती है, नवीनतम चट्टानें, नवीनतम चट्टानें। चलो तो ये कुल मिला के हो गया यहाँ तक का, समझे? तो बताओ सबसे अधिक संपन्न कौन सा क्षेत्र होगा बिहार के अंदर खनिजों में? तो दक्षिणी भाग होगा, है ना? है भाई, हाँ साल का अंतिम दिन आज कोई तंग नहीं करे है ना? तो सबसे पुरानी चट्टान आपकी धारवाड़ है, धारवाड़ के बाद बनी विंध्यन, विंध्यन के बाद टर्सरी, इसके बाद में कौन सी? क्वार्टरनरी। इस प्रकार से चट्टानों का क्रम आएगा, ठीक है? तो विंध्य समूह की चट्टानों और धारवाड़ चट्टानों से ये सबसे ज्यादा दक्षिण में पाए जाते हैं। अब इसमें हम आते हैं चूना पत्थर की चट्टानें, अब बताओ येलो बताओ चूना पत्थर चट्टान कहाँ मिलेंगे? चूना पत्थर पाइराइट यहाँ मिलेगा, कैमूर रोहतास के अंदर मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? है भाई, अरे कहाँ मिलेगा? विंध्य क्रम की चट्टानों में मिलता है कौन सा? चूना पत्थर, पाइराइट, डोलोमाइट, है ना? तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट, है कि नहीं है? हैं? बताओ है कि नहीं? तो ये जो है ये आपका, अब आप इसको बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, जिनकी लोकेशन याद रहना चाहिए, कैमूर है, रोहतास है कि नहीं है? अरे सही है कि नहीं? देश का 96% पाइराइट का उत्पादन बिहार ही करता है, अमधोर स्थान पड़ता है इसके लिए, रोहतास का, है ना? तो अमधोर के अंदर है पाइराइट का कारखाना, है कि नहीं? पाइराइट कारखाना अमधोर रोहतास के अंदर पड़ेगा। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ये पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना? तो ये पाइराइट भी पाया जाता है, पाइराइट अपन बोल रहे हैं यहाँ पर ना, डोलोमाइट, पाइराइट, पाइराइट भी इसमें लिख लेना, पाइराइट। तो अब देख लो आप, अब आपके नोट्स में जो है निकाल करके देखो आप नोट्स निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा, तुरंत के तुरंत याद हो जाएंगे ना। तो चूना पत्थर जो मिलता है उसके लिए अमधोर की पहाड़ी प्रसिद्ध है ना? तो बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में है विंध्यन क्रम की चट्टानें, इनसे ये सब प्राप्त होते हैं, इनसे ये सब प्राप्त होते हैं, इनसे ये सब प्राप्त होते हैं। तो उसका थोड़ा सा पड़ता ही है कि नहीं? चलो तो अपन क्या क्या इसमें लिखें? मुझे तो कुछ लिखने जैसा दिख नहीं रहा है भाई, मुझे तो कुछ दिख नहीं है। मैं कहूँ आपसे कहें चूना पत्थर विंध्यन चट्टान में पाया जाता है, ये कैमूर की पहाड़ियां हैं, है ना? दक्षिण पश्चिम बिहार के किस भाग में? दक्षिण पश्चिम में, है कि नहीं? हाँ, जमुई दिखाएंगे सोने भंडार अभी। फिर इसके बाद में आपसे कहेगा कि फेमस कौन सी पहाड़ियां, तो वो कौन सी है? अमजोर की पहाड़ियां। तो आप लिखो अमजोर पहाड़ियां चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, अमजोर पहाड़ियां चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मैं पॉइंट लिख देता हूँ, अमजोर पहाड़ी, रोहतास, रोहतास ये किसके लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर हेतु प्रसिद्ध है, चूना पत्थर हेतु प्रसिद्ध है ना? खाली चूना नहीं, बलुआ पत्थर मिलेगा ना? फिर आप देखोगे तो और आपसे अगर बात करें तो विंध्यन चट्टानों के अंदर आपका पाइराइट मिलता है। देश का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक कौन है? तो ये कौन है पाइराइट उत्पादक? ये बिहार ही है ना? तो भारत में सर्वाधिक पाइराइट का उत्पादन बिहार से होता है। ये तो भारत में सर्वाधिक पाइराइट उत्पादन, सर्वाधिक पाइराइट का उत्पादन, पाइराइट का उत्पादन, उत्पादन बिहार से होता है, बिहार से भारत में सर्वाधिक पाइराइट का उत्पादन बिहार से होता है, होता है। और में बिहार में रोहतास सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, सबसे
बड़ा उत्पादक जिला है? सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? बिहार में सबसे बड़ा उत्पादक जिला है पाइराइट का। पाइराइट से गंधक प्राप्त होता है। पाइराइट का उपयोग जो है वो दवा निर्माण, उर्वरक, इन सब में किया जाता है ना? तो आप लिखो इसमें, नेक्स्ट आप लिखो इसमें बच्चा, और इसमें लिखो आप कि पाइराइट जो है, पाइराइट एक तो पाइराइट, पाइराइट का उपयोग, उपयोग उर्वरक निर्माण, उर्वरक निर्माण, उर्वरक निर्माण, दवा निर्माण, दवा निर्माण एवं गंधक प्राप्ति हेतु किया जाता है, हेतु किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना? गंधक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ा पाइराइट का उत्पादक कौन है? ये आपका कौन सा है? ये आपका कौन सा है? हाँ, अरे ना कोई लपेट नहीं आया, ठीक है ना? तो वही दक्षिण पश्चिम भाग है, गंधक प्राप्त होता है वगैरह वगैरह। डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक, सर्वाधिक डोलोमाइट का उत्पादक कहाँ से होता है? तो सर्वाधिक डोलोमाइट कहाँ से मिलता है हमारा? डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट, सर्वाधिक डोलोमाइट की प्राप्ति, सर्वाधिक डोलोमाइट की प्राप्ति, डोलोमाइट की प्राप्ति, डोलोमाइट की प्राप्ति भी, प्राप्ति भी रोहतास से ही होती है, ठीक है ना? रोहतास से ही होती है। तो ये रोहतास से आपका क्या प्राप्त होगा? डोलोमाइट। अभ्रक लिखो, अभ्रक, है ना? गया में लिथियम मिलता है, लिथियम, लिथियम, लिथियम की प्राप्ति गया जिला, गया जिला, है ना? गया को गया जी लिखते हैं ना, गया जी। इसके अलावा आपका टिन भी गया में मिलता है, लिथियम और टिन, टिन धातु, ये भी टिन जो है वो टिन कहाँ से मिलेगा? ये गया मिलेगा, गया की जो पहाड़ियाँ हैं, है ना? प्रेतशिला, कुत्सिला, ये जो पहाड़ियाँ, इन सब पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा। अभ्रक माई का जिसको बोलते हैं, ये गया, नवादा और मुंगेर का जो क्षेत्र है, ये आपका क्या कहते हैं? माई का अभ्रक, अभ्रक जो होता है अभ्रक, गया, मुंगेर और नवादा, मुंगेर, नवादा, नवादा, ठीक है ना? ये कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा, इससे मिलेगा धारवाड़ चट्टानों से, ठीक है? धारवाड़ चट्टानों से, धारवाड़ चट्टानों से ये प्राप्त होता है, ठीक है? धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है सोना, है ना? ये जमुई के अंदर होता है ना? तो भारत के सबसे बड़े भंडार बिहार में, ठीक है ना? सोना, 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 जमुई जिला, जमुई जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार है, भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार है, सबसे बड़े, सबसे बड़े, सबसे बड़े स्वर्ण भंडार, भंडार है, परंतु उत्पादन नहीं होता है, परंतु उत्खनन नहीं होता है, उत्खनन नहीं होता है, परंतु उत्खनन नहीं होता है। सोना, लोहा भी मिलता है क्या बिहार में? लोहा, लोहा, लोहा नहीं, लोहा एस्क का ज़्यादा बेटर है इसके लिए, लोहा एस्क। तो लोहा एस्क वही दक्षिण की पहाड़ियाँ, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, देख दो, गया, मुंगेर, नवादा, गया, मुंगेर, नवादा, जमुई, है ना? गया, मुंगेर, नवादा, जमुई, है ना? हाँ, जमुई गोल्ड वाला जो है आया हुआ था ना, लिखा हुआ ही रह जाएगा। क्या मतलब है लिखा हुआ रह जाएगा, मतलब क्या है? ठीक है ना? लिखा सबने ये वाला? नेक्स्ट आप लिखो अगला मिलता है। तो ये नीस जो पत्थर, ये मुंगेर की पहाड़ियों से, इन पहाड़ियों से, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, मुंगेर की पहाड़ियों से नीस, नीस पत्थर, ये मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र से, मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र से, मुंगेर के पहाड़ी क्षेत्र से हमें क्या मिलता है? नीस मिलता है। मुंगेर की पहाड़ियों से हमें नीस मिलता है, मुंगेर की पहाड़ियों से, है ना? इसके अलावा हमें ग्रेनाइट, है ना? गया, जैसे ग्रेनाइट, जैसे गया, है ना? ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, गया। अरे भाई जितना भी आपको आपको दिखेगा ये सारे क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है ना? लेकिन ग्रेनाइट गया, मुंगेर, औरंगाबाद, औरंगाबाद गया, औरंगाबाद गया, मुंगेर, औरंगाबाद गया, मुंगेर, है ना? ये सब मिलते हैं आपके यहाँ पर मिलता है। आपका एक आता है सोप स्टोन, आता है सोप स्टोन, मुंगेर की पहाड़ियों से, इस मुंगेर की पहाड़ियों से ही सोप स्टोन मिलता है। घिया पत्थर बोलते हैं, घिया पत्थर, घिया पत्थर, इसको बोलते हैं सोप स्टोन, सोप स्टोन, सोप स्टोन, SOAP, सोप स्टोन, मुंगेर पहाड़ी से, पहाड़ी से, मुंगेर की पहाड़ियों से मिलता है सोप स्टोन, घिया पत्थर, घिया पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से मिलता है। आपका स्लेट, जो स्लेट, ये भी पत्थर होता है, ये भी मुंगेर की पहाड़ियों से, है ना? स्लेट पत्थर है, स्लेट पत्थर है। तो स्लेट पत्थर भी कहाँ से मिलता है? मुंगेर पहाड़ियों से मिलता है, मुंगेर पहाड़ियों से, मुंगेर पहाड़ियों से स्लेट पत्थर मुंगेर पहाड़ियों से मिलता है। इसके अलावा क्वार्टजाइट भी पत्थर होता है, ये भी आपका क्वार्टजाइट संपूर्ण दक्षिणी जो बिहार का पठार है, इस संपूर्ण बिहार का जो पठार है, इस पूरे में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, तमाम ये जिले आपके पड़ते हैं, मुंगेर वगैरह, इन नवादा वगैरह, इन सबसे मिलता है आपका ये, ठीक है ना? इसके अलावा आपके पेट्रोलियम के जो भंडार मिलेंगे, या आपके चीनी मिट्टी जो मिलती है, गैलेना जो मिलता है, लेड सल्फाइड जो होता है ना? सीसा जस्ता, गैलेना, सीसा जस्ता, सीसा, ओके ओके, ये मिलते हैं आपके कहाँ से? ये मिलते हैं भागलपुर से, भागलपुर, भागलपुर से मिलते हैं, भागलपुर से मिलते हैं, ठीक है? पेट्रोलियम के भंडार आपके पश्चिमी चंपारण, जो हिमालय का जो तलहटी है, इसके अंदर, असम में तो हिमालय की तलहटी के अंदर पेट्रोलियम मिलता है। आप इसमें लिख दो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण में मिलता है, पश्चिमी चंपारण में मिलता है, पश्चिमी चंपारण में मिलता है, ठीक है ना? पश्चिमी चंपारण में मिलता है। सेल खड़ी, एक सेल खड़ी होता है, मुंगेर में ही मिलता है, मुंगेर की पहाड़ियों में ही आपका सेल खड़ी भी आप लिख लेना, सेल खड़ी, है ना? सेल खड़ी, सेल खड़ी व सेल स्लेट, सेल खड़ी व स्लेट, व स्लेट, सेल खड़ी व स्लेट, ये कहाँ पर मिलते हैं आपके? सेल खड़ी और स्लेट कहाँ पर मिलते हैं? तो ये भी आपके मुंगेर से ही मिलते हैं। फायर क्ले जो मिलता है, ये आपका भागलपुर से मिलता है। हो गया बस, यही तो है। कोयला भी भागलपुर से मिलता है ना? फायर क्ले, और एक आपका जो है कोयला, कोयला और एक आपका कोयला, और एक आपका कौन सा है? तो कोयला है, और एक आपका फायर क्ले, ये भी भागलपुर से मिलता है। फायर क्ले, है ना? फायर क्ले, फायर क्ले भी दोनों ही आपके कहाँ से मिलते हैं? भागलपुर से मिलते हैं, भागलपुर से मिलते हैं। इनकी प्राप्ति किस जिले से होती है? भागलपुर जिले से होती है। कोयला और एक आपका फायर क्ले, ये दोनों कहाँ से मिलते हैं? हाँ, ये दोनों ही आपके यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना? दोनों ही आपके मिल जाएंगे, समझे बात को?
तो ये मुख्य मुख्य जो खनिज बिहार में पाए जाते हैं, खनिजों के अंदर तो खत्म है अपना काम, है ना? उद्योग में भी कम, अपना कुछ विशेष कोई ऐसी बात नहीं है कि उद्योगों में भी लो, चलो कुछ विशेष चीज़ उद्योगों चीनी चीनी उद्योग, इंडस्ट्रीज। चीनी उद्योग में आप चलोगे तो बिहार में सबसे पहले चीनी जो मिल है, अच्छा बिहार में अभी फिलहाल 11 चीनी मिल है, जिसमें से 9 चालू, 11 है 9 चालू। सबसे पहले आपकी जो चीनी मिल है, वो बिहार का पहली चीनी मिल लगाया गया था डच लोगों के द्वारा 1840 बेतिया के अंदर, चंपारण पड़ता है बेतिया। आप देखो, लिखो आप इसमें राज्य में कुल 11 में से, राज्य में कुल 11 में से 9 चालू, 9 मिलें चालू, 9 मिलें चालू, 9 मिलें चालू। राज्य में पहली चीनी मिल, राज्य में प्रथम चीनी मिल डचों के द्वारा वर्ष 1840 में, वर्ष 1840 में, वर्ष 1840 में बेतिया में स्थापित की गई थी, बेतिया में स्थापित की गई थी, बेतिया में स्थापित की गई थी, बेतिया में स्थापित की गई थी पहली चीनी मिल। ब्रिटिशर्स ने स्थापित की 1904 में मढ़ौरा सारण के अंदर, है ना? ब्रिटिश कंपनी द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा चीनी मिल की स्थापना, ये गन्ना होता है ना अपने पश्चिम चंपारण में, चीनी मिल की स्थापना ये मढ़ौरा के अंदर, मढ़ौरा में, ठीक है ना? मढ़ौरा जो कि सारण में पड़ता है, 1904 में स्थापित करी। मढ़ौरा कहाँ पड़ता है? सारण, एकदम सारण। वो ख्याल कौन से सारण का शब्द? मढ़ौरा में 1904 में स्थापित की गई, ठीक है ना? ये चीनी उद्योग है बिहार का, चीनी उद्योग महत्वपूर्ण है ना? इसके अलावा एक महत्वपूर्ण, अच्छा पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये जिले हैं जो यूपी के साथ में लगते हैं, है ना? यूपी के साथ संलग्न जो जिले हैं, ये चीनी उत्पादन में अग्रणी स्थान है, आपके अग्रणी राज्य है, ठीक है ना? यहीं पर अधिकांश चीनी मिलें स्थापित है। तेल शोधक कारखाना, रिफाइनरी लगाई गई, है ना? और रिफाइनरी जो लगेगी ना, वो रिफाइनरी लगाई गई आपकी यहाँ पर बरौनी के अंदर, बेगूसराय जिला पड़ता है, वैसे बरौनी, बेगूसराय, और बरौनी विद्युत ताप केंद्र भी स्थापित हुआ यहाँ पर, है ना? तो पहले तो बिजली आई 62 में, और फिर यहाँ पर तेल शोधन कारखाना। ध्यान रखना, बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप किस प्रकार से आप इसकी स्थापना करेंगे, इसलिए पहले आया विद्युत का समाधान हुआ, ताप केंद्र बना, है ना? थर्मल सेंटर बना आपका बरौनी के अंदर, बरौनी इलेक्ट्रिक थर्मल सेंटर बना, और फिर उसके बाद में 2 साल बाद में यहाँ पर तेल शोधन कारखाना बना, जिसमें विशेष सहायता रूस के द्वारा ली गई, रूस की सहायता से बना, ठीक है ना? और यहाँ बगल में हमारे पड़ता है असम, आसाम से हम कच्चा तेल लाते हैं, बिहार में उसको रिफाइन करते हैं, असम से लाते हैं, फिर तेल वो चाहिए असम से नहीं मिलेगा, फिर हम मलेशिया से, जो नियर बाई पड़ते हैं हमारे इधर दक्षिण पूर्वी एशिया के इलाके, यहाँ से, ठीक है ना? और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है तेल शोधन कारखाने का ना। तो ये है। तो रिफाइनरी कह दो, रिफाइनरी, या फिर इसको आप क्या कहते हो, तेल शोधन कारखाना, तेल शोधक कारखाना, ठीक है? आपने इस पर ज़्यादा काम करेंगे नहीं, ठीक है ना? अब 2-3 टॉपिक 1-2 दिन और पढ़ाऊंगा, संडे संडे को क्लास लूंगा एक, और फिर लेकर के क्लास हो चुकी है, तुम्हें क्लास मिल चुकी है भाई, है ना? तो ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जो थोड़े से मतलब इस टाइप के टॉपिक थे, इस टाइप के, है ना? यहाँ ज्योग्राफी कल पढ़ाऊंगा, कोर्स आपको मिली। तेल शोधक कारखाना जो स्थापित हुआ, ये बरौनी कहाँ पड़ता है? बेगूसराय। तो यहाँ पर इसको स्थापित किया गया 1964 के अंदर। तो इसकी स्थापना क्या करोगे? आप लिखोगे इसकी स्थापना वर्ष 1964 में, इसकी स्थापना वर्ष 1964 में, वर्ष 1964 में हुई है ना? इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई, ठीक है ना? रिफाइनरी की स्थापना वर्ष 1964 में हुई, बरौनी भागलपुर में हुई, नहीं, बरौनी बेगूसराय में हुई, तो बरौनी बेगूसराय में हुई, ठीक है ना? बरौनी बेगूसराय में हुई, ठीक है? में की गई। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात पर चलते हैं, तो यह जो बरौनी के अंदर स्थित रिफाइनरी है, ठीक है ना? तो इस रिफाइनरी की बात करोगे तो इसको संचालन कौन करता है? तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपका है, वो करता है इसका संचालन। तो ऑपरेटेड बाय, ये संचालन आप कह दो, संचालन। तो आप क्या कहोगे? भारतीय तेल निगम लिमिटेड, ठीक है ना? भारतीय तेल निगम लिमिटेड, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, इसके द्वारा इसकी स्थापना आईओसीएल के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, ठीक है ना? आईओसीएल के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ठीक है? ऑपरेट करता चलाता है। अब इसके अंदर जो है, इसको स्थापना जब इसकी हुई बरौनी रिफाइनरी की, तो इसमें सहयोग मिला हमें, रूस का सहयोग मिला, और ये रोमानिया, ठीक है ना? तो रोमानिया और रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना रूस व रोमानिया के सहयोग से, स्थापित किया गया। रोमानिया के सहयोग से, रूस व रोमानिया के सहयोग से स्थापना हुई, सहयोग से स्थापना इससे की गई थी, स्थापना हुई, है ना? तो इनके सहयोग से इसकी स्थापना की गई, ठीक है? और अगर आप चलोगे नेक्स्ट इसमें, तो इसमें असम से और मलेशिया से कच्चा तेल आयात करता है, ठीक है ना? तो कच्चा तेल आयात किससे होता है? तो कच्चा तेल आयात होता है, सर कच्चा तेल आयात, ठीक है ना? कच्चा तेल आयात, तो कच्चा तेल आयात कहाँ से होता है? कच्चा तेल आयात होता है असम व मलेशिया से, से होता है। असम से और मलेशिया से 2 स्थानों से इसको कच्चा तेल आता है, ठीक है ना? तो ये आपका है। तो इस प्रकार से ये आपका होता है रिफाइनरी उद्योग, ये हो गया। रिफाइनरी के बाद में नेक्स्ट कौन सा चले? रिफाइनरी के बाद में, तो रिफाइनरी के बाद में आपका सूती वस्त्र उद्योग आओ। तो देखो एक गया में जो है पटवा टोली, है ना? तो पटवा टोली है, भागलपुर है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का जो है कारखाने लगे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो आप लिख दो एक सूती वस्त्र उद्योग। भागलपुर का कौन सा कपड़ा प्रसिद्ध है? भागलपुर का, ठीक है ना? भागलपुर का क्या क्या फेमस है? हाँ, कॉटन, ठीक है ना? तो कॉटन फेमस है यहाँ का, सिल्क फेमस, कॉटन सिल्क। भागलपुर का मलमल जो होता है ना, वो फेमस है, सिल्क फेमस है यहाँ का, सिल्क, ठीक है? एक आपका पूर्णिया है, इनमें भी यहाँ पर भी होता है ना? तो भागलपुर का क्या फेमस है? सिल्क, ठीक है ना? सिल्क का कपड़ा है, ठीक है ना? सिल्क कपड़ा यहाँ का बड़ा फेमस है, ठीक है ना? भागलपुर का एक अलग ही वो है, ठीक है? पूर्णिया में भी जो है, पूर्णिया हो गया, पटना हो गया, ये सब इसके लिए काफ़ी चर्चित है। तो ये आ जाएगा,
इसके अलावा आप अगर बिहार के अंदर अगर सीमेंट उद्योग को अगर थोड़ा सा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी सीमेंट और ये रिफाइनरी, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों से कभी ना कभी प्रश्न आए रहते हैं। एक आपका सीमेंट उद्योग देखो, सीमेंट के लिए कच्चा माल होता है उद्योग, इसका जो कच्चा माल होता है, वो इसके लिए कच्चा जो माल होता है ना, वो कच्चा माल कौन होता है? तो इसके लिए कच्चा माल होता है कौन? तो इसके लिए कच्चा माल होता है आपका चूना, चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर इसका कच्चे माल के रूप में होता है। आधारभूत इसका जो है रॉ मटेरियल कच्चा माल कौन है? तो चूना है। चूना कहाँ मिलेगा? विंध्याचल, विंध्य का कैमूर क्षेत्र है, रोहतास और कैमूर का जो क्षेत्र आता है, यहाँ पर मिलता है ना? और हाँ, बेगूसराय में फर्टिलाइजर सभी आ जाएंगे उद्योग, रसायन उद्योग जो है यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना? तो मुजफ्फरपुर के अंदर, बरौनी के अंदर है इसका उर्वरक उद्योग है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आता है, हाँ, सीमेंट से आता है, ठीक है ना? तो चूना पत्थर इसमें क्या होता है? कच्चे माल के रूप में काम लिया जाता है। डालमिया नगर सीमेंट कारखाना, ये आपका रोहतास के अंदर है। कल्याणपुर सीमेंट कारखाना, ये भी रोहतास में है। और इसके बगल में ही पड़ता है औरंगाबाद, तो यहाँ पर कौन सा? श्री सीमेंट। तो ये 3 क्वेश्चन आप देख लो, तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका एक आएगा सबसे पहले कौन सा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डालमिया नगर सीमेंट कारखाना, ठीक है ना? एक नंबर आप लिख दो, डालमिया नगर, डालमिया नगर सीमेंट कारखाना, डालमिया नगर सीमेंट कारखाना, ठीक है ना? डालमिया नगर सीमेंट कारखाना, तो डालमिया नगर सीमेंट कारखाना जो आपका आता है, ये डालमिया नगर सीमेंट कारखाना आपका कहाँ पर आता है? तो डालमिया नगर सीमेंट कारखाना आपका रोहतास के अंदर आएगा, ठीक है ना? ये रोहतास आता है, रोहतास जिले में आता है। एक आपका दूसरा बताया कौन सा? कल्याणपुर सीमेंट कारखाना, दूसरा, है ना? तो एक है कल्याणपुर सीमेंट कारखाना, कल्याणपुर सीमेंट कारखाना, कल्याणपुर सीमेंट कारखाना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आओ अगला, और अगले में आप आओ, जिसमें आप नाम लेते हैं कौन सा? तो एक लेते हैं कौन सा? ये लेते हैं आपका केमिकल इंडस्ट्री, रसायन उद्योग। तो रसायन उद्योग जो है, रसायन उद्योग, ठीक है? रसायन उद्योग की जब अपन बात करते हैं, रसायन उद्योग की जब बात करते हैं, तो देखो रसायन उद्योग के अंदर देखो, पायराइट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड, पायराइट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड, ये कहाँ पर है? रोहतास के अंदर है, ठीक है ना? रोहतास में। तो इसमें आप लिखो पायराइट, पायराइट केमिकल, पायराइट फॉस्फेट केमिकल, पायराइट फॉस्फेट केमिकल, केमिकल्स लिमिटेड, लिमिटेड। देखो पायराइट, ये आपको बता चुका हूँ पहले, पायराइट कहाँ पर मिलता है? रोहतास मिलता है। तो इसके लिए फेमस है कौन सा? रोहतास आपका है, रोहतास। मतलब बहुत थोड़ी इंडस्ट्री है बिहार में, इंडस्ट्रियल उसमें देखोगे तो बहुत ही बैकवर्ड स्टेट है इंडस्ट्री में। देखो पत्थरों को काटने संबंधित उद्योग होता है, जिसको बोलते हैं कौन सा? आपका क्रेशर उद्योग होता है, क्रेशर। तो क्रेशर उद्योग लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ खाली। तो दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं, अब पत्थर कहाँ मिलेगा? तो पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ियाँ कहाँ पर? गया, नवादा, मुंगेर, जहानाबाद का जो तमाम क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर होता है। कालीन उद्योग, ओबरा, औरंगाबाद। तो एक आप लिख लो कालीन उद्योग, कालीन उद्योग कहाँ का है? तो कालीन जो उद्योग, कालीन भैया, तो ध्यान रखना कालीन उद्योग जो आपका आएगा, ये ओबरा, औरंगाबाद। ये कहाँ पर आता है? ओबरा, ओबरा, औरंगाबाद, ओबरा, औरंगाबाद में आता है, ओबरा, औरंगाबाद में आता है, ओबरा, औरंगाबाद में आता है। कालीन उद्योग कहाँ पर? ओबरा, औरंगाबाद में, ओबरा, औरंगाबाद में कालीन उद्योग। इसके अलावा चमड़ा उद्योग कहाँ पर? औरंगाबाद, है ना? तो औरंगाबाद, गया, पटना, नवादा, ठीक है ना? तो चमड़ा जो उद्योग, चमड़ा उद्योग, इस चमड़ा उद्योग पर बात करोगे तो इसमें ये आपका आता है कहाँ पर? तो ये आता है औरंगाबाद, नालंदा, है ना? तो औरंगाबाद, नालंदा आ गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, पटना, नालंदा, है ना? मुंगेर, ये क्षेत्र पड़ते हैं, नालंदा, मुंगेर के जो तमाम क्षेत्र हैं, ये पड़ते हैं चमड़ा उद्योग के लिए फेमस, ये बड़े। ठीक है, तो चमड़ा उद्योग आपका आ गया। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग मैंने बता ही दिया। और बीड़ी आ जाएगी, सिगरेट आ जाएगी, रेशम उद्योग, जूट उद्योग, रेशम पागल, है ना? हो गया रेशम उद्योग, सिल्क, कटिहार, अररिया। इसके अलावा और कौन-कौन सा है? आपका कागज और प्लाईवुड। तो कागज समस्तीपुर में आएगा, कागज समस्तीपुर, पटना, गया, है ना? कागज उद्योग जो आपका आएगा, कागज उद्योग, ये बिहार में कागज उद्योग का विकास कहाँ पर हुआ है? तो पटना, गया, समस्तीपुर, गया, समस्तीपुर, समस्तीपुर, पटना, गया, समस्तीपुर, ठीक है ना? पटना, गया, समस्तीपुर। कागज उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, प्लाईवुड उद्योग आता है आपका, प्लाईवुड उद्योग आता है। तो प्लाईवुड उद्योग की बात अगर आप करोगे, तो प्लाईवुड जो उद्योग है, प्लाईवुड, ये प्लाईवुड उद्योग आपका जो आएगा, ये आएगा हाजीपुर के अंदर आएगा। तो ये हाजीपुर में आता है, हाजीपुर में आता है। प्लाईवुड उद्योग कहाँ पर आता है? हाजीपुर में आता है। प्लाईवुड उद्योग जो है, वो कहाँ पर है? हाजीपुर में। प्लाईवुड उद्योग कहाँ पर है? हाजीपुर में। दवा उद्योग भी, ड्रग इंडस्ट्री, है ना? इसमें दवा उद्योग भी है, दवा उद्योग भी, मतलब दवाई वगैरह की फैक्ट्री होगी यहाँ पर, उद्योग भी है, ठीक है ना? दवा उद्योग भी कहाँ पर है? आपका हाजीपुर के अंदर ही, हाजीपुर में पड़ता है। और हाँ, बटन उद्योग, पश्चिमी चंपारण, बटन उद्योग भाई, मखाना उद्योग में पहले तुम मखाना बनाओ, पहले मखाने बनाओ, खाओ, है ना? मखाना अच्छा लगता है ना खाने में? अच्छा लगता है मखाना, तो एक मखाना उद्योग। तो पूर्णिया में मरांग जूट पार्क, पूर्णिया में मरांग जूट पार्क, तो पूर्णिया में मरांग जूट पार्क, है ना? तो यहाँ पर आएगा मरांग जूट पार्क, ठीक है? तो मरांग जूट पार्क कहाँ पर पड़ता है आपका? तो मरांग जूट पार्क कहाँ पड़ता है? पूर्णिया के अंदर आता है, पूर्णिया में आता है मरांग जूट पार्क। मिथिला का आपका कौन सा? किशनगंज उधर से, है ना? कटिहार, अररिया के जो क्षेत्र हैं, ये सारा क्षेत्र है। ये बाकी बाकी भी सब जगह पर, लेकिन अधिकतम कहाँ पर होता है? किशनगंज इसके लिए मुख्य रूप से आता है, ठीक है ना? लखीसराय, लाख के चूड़े बनते हैं, चूड़े जहाँ बनते हैं लखीसराय, मतलब चूड़े नहीं बनते हैं, मैं बता रहा हूँ, एक कनेक्ट कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ। तो जो है लाख के चूड़े बनते हैं, चूड़े कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं, है ना? कुछ कुछ पुरुष भी कई बार चूड़े पहन लेते हैं, और सिंदूर भी महिलाएं लगाती हैं, चूड़े पहनती हैं, लाख के चूड़े पहनती हैं, लाख के चूड़े पहनती हैं और फिर सिंदूर लगाती हैं, ऐसा होता है ना? तो ध्यान रखना, सिंदूर उद्योग का संबंध कैसे? लखीसराय। तो सिंदूर उद्योग कौन सा देगा? सिंदूर उद्योग कहाँ पर आता है? सिंदूर उद्योग कहाँ पर आता है? सिंदूर उद्योग आता है कहाँ पर? लखीसराय में आता है। तो लखीसराय में आता है, लखीसराय के अंदर आता है सिंदूर उद्योग। लखीसराय में आता है कौन सा? चाय उद्योग, आप लिख दो, टी इंडस्ट्री, चाय उद्योग, चाय उद्योग, ठीक है ना? एक बार चाय का पता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, टी जो है वो भी इसी से संबंधित है। तो चाय उद्योग जो है, वो चाय उद्योग आप लिख दो, टी इंडस्ट्री, चाय उद्योग, चाय उद्योग, ठीक है ना? एक बार चाय का पता नहीं प्रश्न आ गया था, कैसे आउटपुट बीपीएससी अन्य में कौन-कौन आएगा? तो अन्य के अंतर्गत फिर आप कन्फ्यूज हो गए थे प्रश्न के अंदर, है ना? पता नहीं क्या पूछा था, चाय के ऊपर कुछ पूछा था, पता नहीं। यार पता 66 में आया था, 67 में आया था, 68 में आया था, लेकिन बड़ा फँसाया था उसने, है ना? किशनगंज, यही है मुख्य जो है चाय का, किशनगंज है। और अन्य में कौन-कौन से हैं? किशनगंज, अन्य में कौन-कौन आएगा? तो अन्य के अंतर्गत फिर आपके पूर्णिया का क्षेत्र आ गया, अररिया आ गया, कटिहार आ गया, है ना? तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है? अररिया, पूर्णिया, पूर्णिया, कटिहार। यहाँ पर भी बहुत कम चाय होती है, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये जिले शामिल करते हैं। मुख्य जो है वो यहाँ पर, है ना? इसमें इसकी घोषणा हुई है वही। यही गांधी मैदान के बगल
थोड़ी देर रिकॉर्डिंग दे रखी है, अब तुम्हारे पास समय है तो आप उसको पढ़ लो। परिवहन एक ये पाया जाता है, हिमालय का विस्तार मिलता है, ठीक है। तो ये हिमालय का विस्तार है, ये हिमालय का विस्तार है, तो ये हिमालय का विस्तार है, ठीक है। हिमालय का विस्तार है, हिमालय का विस्तार है। दिशाएं पता ही है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ है। ये दिशाएं पता है आप सबको। और भारत भूगोल में हम चीज़ें पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, बढ़िया से पढ़ाया था, मेहनत करके आपको पूरा प्रॉपर्ली। ये आती है अरब सागर की शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये अरब सागर की शाखा है, लेकिन इससे बहुत सारी बारिश बिहार में नहीं होगी, दक्षिण बिहार से होगी। अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, ये जिसको अपन कहते हैं कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, है ना, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना। और इस तरफ से जो आपका आएगा ये ऐसे, ये आपकी कहलाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून का भाग है। बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये अरब सब पढ़ाया हुआ है तुम्हें यार। साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकाल के दौरान साउथ वेस्ट मानसून, जो कि आपका ये आता है, ठीक है। इधर से आपके आते हैं चक्रवात, देखो इसका प्रवेश सबसे पहले कहाँ पर होता है, ये साउथ वेस्ट मानसून बंगाल खाड़ी कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। ऐसे ये सबसे पहले कहाँ पर आते हैं, इस भाग में आते हैं, उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं। शीतकाल में आने वाले पश्चिम विक्षोभ, शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ, एक डायग्राम का ही काम है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बवाल। गर्मियों के दौरान पवनें चलती हैं लू, पश्चिम से किस तरफ चलती है, पूर्व की तरफ, समझे नहीं समझे। बिहार की अवस्थिति कर्क रेखा के उत्तर में है, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, कर्क रेखा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझा चुका हूँ यार, ये सब टॉपिक मैं बताऊँ आपको, इन सब टॉपिक्स की फैक्चुअल जानकारी जसवंत सर के नोट से आपको आराम से मिल जाएगी। सर ने क्लास भी ले रखी है, सर ने समझा भी रखा है क्लासेस के अंदर। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो मैंने भारत भूगोल पढ़ाया, उस भारत भूगोल के नोट्स मतलब बहुत सारा उसमें काम आएगा। उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर जमकर काम आएगा, ठीक है ना। इसके उत्तर में कौन है, शीतोष्ण कटिबंध है, इसके उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है। और इसके दक्षिण की तरफ आप चलेंगे तो इसके दक्षिण में उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, दक्षिण में उष्ण है, उत्तर में शीतोष्ण है। तो बिहार की जो जलवायु है शीतोष्ण के अंतर्गत आती है ना, और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु बिहार की जाती है। उपोष्ण किसको कहते हैं मैं समझा चुका हूँ। ये यार देखो बात लफड़ा ये है ना कि इसको पढ़ने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ाया हुआ यार, अब सब पढ़ा रखा है मैंने। शीतोष्ण उपोष्ण क्या होता है, 23.5 से 30, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, बिहार उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। भाई शीतोष्ण तो 23.5 से 66 है, शीतोष्ण 23.5 से 66 है कि नहीं, लेकिन उपोष्ण जो है वो 23.5 से 30 होता है। शीतोष्ण कटिबंध का एक हिस्सा है जो उष्ण कटिबंध के सारे उसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। तो बिहार की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, है ना, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु बिहार की आएगी। उपोष्ण कटिबंधीय, मैं 2-3 सेशंस यूट्यूब पर भी लूंगा, आप जरूर देखना उन क्लासेस को, ठीक है ना। बाकी तुम्हें पूरा सब मिल चुका है, इसमें मुझे लग नहीं रहा है कोई। अब देखो अगर समय नहीं होता ना, टाइम नहीं होता, तो चूंकि टाइम अगर नहीं होता ना, जो अगर पेपर मान लो कि अभी 15 तारीख को होना था, तो पेपर अगर 15 तारीख को होता तुम्हारा, अभी मतलब सॉरी 11 तारीख से पेपर होते, तो मैं सारा एक बार मोटा-मोटा करवा भी देता। लेकिन चूंकि अब समय आपको मिल गया है, अब समय मिल गया तो अब समय की शॉर्टेज तो है नहीं, तो अब आपके पास में जो क्लासेस उपलब्ध हैं, आप उन क्लासेस को आराम से करो बढ़िया तरीके से, उसमें बहुत सारा पढ़ाया हुआ है सर ने, तो उनसे आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा। और उसके अलावा मैं यूट्यूब सेशंस कुछ लूँ तो थोड़ा बहुत उसमें भी देख लेना, इन टॉपिक्स के अलावा कुछ पढ़ा दूंगा, है ना। तो चलिए फिर यूट्यूब सेशंस में आपसे फिर और डिस्कस कर लें। अब मैं हाँ, अभी तो मान लो 2-3 महीना तो मिल जाएगा, 2 महीना तो कम से कम। तो आप वो थ्योरी क्लास डिटेल में देख लो, बढ़िया से नोट्स बना लो, अच्छे से लिख लो और उसको पढ़ लो आप उन क्लासेस को, ठीक है ना। चलो फिर पढ़ाते हैं और कल फिर अब आएंगे तो अपने कल देखते हैं कल क्या टॉपिक पढ़ेंगे। कल मैं फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक परिवहन पढ़ाना रह गया था, उसको मैं आपको नोट्स देता लेकिन मैं उसको पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अब अपने पास समय मिल गया तो परिवहन को पढ़ा देते हैं पूरा, ठीक है ना। अच्छे से परिवहन पढ़ा देते हैं, एक सौरमंडल भी नोट्स ही रहना क्योंकि उसका भी सौरमंडल 2 टॉपिक पढ़ा दूंगा मैं, इंडिया एक इंडिया का एक वर्ल्ड का, ठीक है। थैंक यू।